नाज़रीन, अगर मुसलमानों के पहले गोरिल्ला लीडर के हवाले से बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि सरे फहरिस्त नाम इमाम शामिल का होगा। इमाम शामिल नक्शबंदी सिलसिले के तीसरे बड़े इमाम हैं। इसके अलावा उन्होंने रूसी साम्राज्य के खिलाफ जंग कफगाज में जिस तरह बगावत की, उनका नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। इमाम शामिल 26 जून 1757 को गैमरी के इलाके में पैदा हुए, जो अब रूस का इलाका दागिस्तान कहलाता है। इनका नाम अली रखा गया, लेकिन एक बार वो बीमार पड़े तो उनका नाम बदल कर शामिल रख लिया गया। उनके वालिद एक ज़मींदार थे। इमाम शामिल ने बचपन में अरबी समेत कई मज़ामीन में तालीम हासिल की। उनके हम असर और दोस्त काजी मुल्ला भी उनके साथ थे। उनके ज़माना तालिब इल्मी के दौर से ही रूसी सल्तनत उस्मानिया और फारिस के इलाके पर कब्ज़े करके अपने तोसीस पसमानदा अज़ाइम की तकमील कर रही थी। फारिस के सुल्तान की हिमायत से जंग कफकाज में इलाके के कई मुसलमान कबाइल ने रूस के खिलाफ बगावत कर दी। कफकाजियों की मज़ामत के अवलीन लीडर्स में शेख मंसूर और गाजी मुल्ला, जो कि इमाम शामिल के बचपन के दोस्त थे, शामिल रहे। शामिल 6 फुट से ज़्यादा लंबे थे और उन्हें अपनी ताकत, घुड़सवारी और असला की महारत के लिए भी जाना जाता था। कहा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी के दौरान 19 मरतबा ज़ख्मी हुए थे और 4 दफ़ा मुर्दा हालत में रहे थे। इमाम शामिल साल का ज़्यादातर हिस्सा कुरान की तबलीग और पढ़ने में सर्फ किया करते थे। इस तरह उन्होंने खुद को एक मजहबी और फौजी रहनुमा की हैसियत से मजबूत किया, यहाँ तक कि उनको इमाम का लक़ब मिला। इमाम शामिल के एक साथी हाजी मुराद थे। हाजी मुराद का इमाम शामिल के साथ मिलने का वाक़या भी बहुत दिलचस्प है। हाजी मुराद पहले ज़ारे रूस की फ़ौजियों के साथ थे, जहां वो एक तवील मुद्दत तक ज़ारे रूस की वफादारी में दादे शुजात लेते रहे, लेकिन उनके अज़ली दुश्मन अहमद खान ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये इमाम शामिल के साथी हैं, और वजह ये बताई कि इनकी पगड़ी और दाढ़ी बिल्कुल शामिल जैसी है। ज़ारे रूस की फ़ौज अहमद खान की बातों में आ गई और हाजी मुराद को 40 आदमियों की मय्यत में कत्ल करने के लिए भेजा, जहां रास्ते में वो ड्रामाई तौर पर 40 फौजियों को तने तनहा मार कर भाग निकले और वाक़ियतन इमाम शामिल के साथ मिल गए। और ऐसे मिले कि जब इमाम शामिल की शुजात का जिक्र आता है, उसमें हाजी मुराद की कई दहाइयों पर फैली हुई बहादुरी और शुजात की दास्तानें भी साथ आती हैं। ये वो दौर था जब रूसियों के कब्ज़े से पहले कफकाज के इलाके कभी ईरान की हुकूमत के तहत आ जाते थे और कभी उन पर उस्मानी तुर्क काबिज हो जाते थे। शरवान का इलाका, जहाँ से इस्माइली सफ़वी ने अपनी हुकूमत का आगाज़ किया, अज़रबैजान का एक हिस्सा है। जब अफ़गानियों ने अस्फ़हान पर कब्ज़ा करके सफ़वी सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया था, तो ईरान के अबतर हालात से फ़ायदा उठाकर रूस ने दागिस्तान और शुमाली अज़रबैजान पर और उस्मानी तुर्कों ने गर्जिस्तान और आर्मीनिया पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन नादिर शाह ने इन इलाकों को जल्द ही वापस ले लिया। उसके बाद रूसी 1757 में फिर दागिस्तान पर काबिज हो गए और चंद साल में दरियाए उर्दस तक पूरे अज़रबैजान पर कब्ज़ा कर लिया। फ़ातेह अली शाह काचार 1828 में माहिदा तुर्कमांची के तहत उन तमाम इलाकों पर से ईरान के हक से दस्तबरदार हो गया। रूसियों की इस जारहाना पेशकदमी के दौरान जिस इलाके के बाशिंदों ने हमलावरों का सबसे ज़्यादा मुकाबला किया, वो दागिस्तान है। यहाँ के बहादुर रिहायशियों ने बार बार बगावत की और रूसियों को अपने वतन से निकाल बाहर किया। आज़ादी की इस जंग में सबसे ज़्यादा शोहरत और नेक नामी इमाम शामिल ने हासिल की। कहा जाता है कि 1836 के आगाज़ में रूसियों ने दागिस्तानी रहनुमाओं को इमाम शामिल की गैर मौजूदगी की शिकायत करने की अपील भेजी। इमाम शामिल ने तुर्की में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने उनकी सरबराही में मिलकर काम करने पर इत्फाक किया। सन 1836 के वस्त तक इमाम शामिल को इतनी ताकत हासिल थी कि वो इंतज़ामिया और टैक्स लगाना शुरू करे। रूसी परेशान होने लगे। 26 जुलाई को पोलो ने एक खौफनाक कत्ले आम के साथ जंदाक पर कब्जा लिया और रोटी दागिस्तान में दाखिल हुए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अक्टूबर में इमाम शामिल ने मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन रूसियों ने करीब हथियार डालने का मुतालबा किया। इस ज़मन में एक वाक़या ये भी मशहूर है कि इमाम शामिल ने उन सब पर फतह हासिल कर ली थी, लेकिन उनकी वालदा का हुक्म था कि सबको रिहा कर दिया जाए। तो इमाम शामिल ने इनकी ख्वाहिशात पर हथियार डाले और ख़ुद को रूसियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लेकिन इस बारे में रिवायात खासी ज़ईफ़ हैं और बहुत से मौरख इसको मनगढ़ंत वाक़या भी कहते हैं। वल्लाहु आलम। रूस के खिलाफ बेशुमार सालों तक हालत जंग में रहने वाले आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा इमाम शामिल को
روسی جرنیل وارنسٹوف نے ستمبر 1844 میں قفقاز پہنچ کر ایک خط لکھا کہ تم 5 لفظوں اطاعت، فرما برداری، ماتحتی، باج گزاری اور درخواست میں سے جو چاہو منتخب کر لو۔ اس کے جواب میں امام شامل نے لکھا، وارنسٹوف، مجھے تمہارے شہنشاہ پر ترس آتا ہے کہ وہ تم جیسے بوڑھے اور اذکار رفتہ نام نہاد جرنیل کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اگر تم حقیقی جرنیل ہوتے تو تمہیں یہ علم ضرور ہوتا کہ ایک سپہ سالار دوسرے سپہ سالار سے کس طرح بات کرتا ہے۔ تمہیں تو اتنا علم نہیں کہ سپاہی گفتگو کا آغاز تلوار سے کرتا ہے۔ زبان کے استعمال کی نوبت اس وقت آتی ہے جب تلوار غالب یا عاجز ہو جائے۔ تمہاری اطاعت کے لیے یہ عرض ہے کہ قفقاز میں کوئی یہ نہیں جانتا کہ وارنسٹوف کون ہے، مگر ایک نام ایسا ہے جسے صرف جنوب روس ہی میں نہیں، پورے روس میں، پورے قفقاز میں ہر کوئی جانتا ہے۔ تمہارے وزیروں، جرنیلوں، افسروں اور سپاہیوں کے قبرستانوں میں مدفون لاکھوں لوگوں کی روحیں بھی اس نام سے واقف ہیں، اور یہ نام ہے شامل۔ پھر انہوں نے اس کو وارننگ کے انداز میں کہا، وارنسٹوف، تم نے کہا ہے کہ میں 5 الفاظ میں ایک لفظ منتخب کر لوں، میں تمہارے 5 الفاظ مسترد کرتا ہوں۔ داغستان کے حکمران کی حیثیت سے انہوں نے 25 سال تک بے مثل شجاعت سے روسیوں کی لاتعداد فوج کا مقابلہ کیا اور 1845 تک داغستان کے ہر حصے سے روسیوں کو نکال دیا، لیکن روسی بار بار حملہ آور ہوتے تھے اور امام شامل کے لیے ان کی کثیر تعداد اور جدید اسلحے سے لیس افواج کا تنہا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ سے مدد حاصل کرنا چاہی لیکن ناکام رہے۔ آخرکار 1859 میں غنیب کے سخت ترین معرکے میں روسیوں کی تمام شہریوں کو قتل کر دینے کی دھمکی پر انہوں نے تمام شہریوں کی جان کے بدلے خود کو روسی فوج کے حوالے کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ روسی کمانڈر جو کہ روسی حکمران کا بھائی تھا، اس نے اپنے بھائی کو مبارکباد کا تار دیا کہ آج 100 سال سے جاری قفقاز کی جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس دن وہاں کے گرجا گھروں میں اس کامیابی پر شکرانے کی عبادت کی گئی۔ روسی حکومت امام شامل کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئی، ان کی پینشن مقرر کر دی گئی اور رہنے کے لیے مکان دیا گیا۔ سن 1870 تک امام شامل روس میں نظر بند رہے۔ 1870 میں وہ روسی حکومت کی اجازت سے حج کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ حجاز مقدس کی جانب سفر کے دوران وہ ترکی اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سے گزرے جہاں کی عوام نے ان کا شاندار طریقے سے خیر مقدم کیا۔ اگلے سال وسط سن 1871 میں ان کے صاحبزادے غازی محمد روسی قید سے رہا ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن امام شامل مارچ 1871 میں ہی مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے تھے۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور دین کی خاطر ان کی فوجی طاقت کا زور ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں امر ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی امام شامل کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سراہنے کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے آپشن پر بھی کلک کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ مزید کسی ایسی ہی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔